अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कौन से ऐसे कर्म हैं जो अगले जन्म का व्यक्तित्व निर्धारित करते हैं? कौन से कर्म नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म डिसाइड करते हैं? मतलब है अगले जन्म में मुझे कैसा नाम कर्म होगा या मेरा क्या गोत्र कर्म, कौन सा गोत्र कर्म होगा, क्या तो नहीं बोलता हूँ मैं, मतलब है कौन सा गोत्र या उसका मतलब है कि क्वालिटी क्या होगी, मतलब नामकरण की क्वालिटी क्या होगी, गोत्र कर्म की क्वालिटी क्या होगी, वेदनीय कर्म किन कर्मों पे डिपेंड करेंगे, मतलब है कितने सुख और दुख अगले जन्म में आएंगे, वो मेरे प्रेजेंट के जन्म में मेरी क्या भाव और क्या चीजें डिसाइड करती हैं मेरे अगले जन्म का व्यक्तित्व। हाँ देखो, नाम कर्म कैसे मिलता है? व्यक्ति की लोक कल्याण की भावना, उसमें दो प्रकार का कल्याण है, सामाजिक कल्याण, धार्मिक कल्याण या तो आध्यात्मिक कल्याण। ये तीनों कल्याण की भावना से नाम कर्म बनता है। गोत्र कर्म का मतलब होता है क्वालिटी, कैरेक्टर जो आप लेकर आए, मन वचन काया का कैरेक्टर लेकर आए बचपन से लेकर पूरी लाइफ में, उसके आधार से आपका कौन सा बीज है क्वालिटी का, कि अभी मैं चोरी नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, सत्य ही बोलूंगा, या और कोई भी क्वालिटी होती है, मैं इंसानों की सेवा करूंगा, तो हेल्प करूंगा। तो कहने का मतलब भगवान का नाम लूंगा या जो भी कुछ धार्मिक क्रिया करूंगा, ये क्वालिटी होता है, कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर, मन वचन काया का कैरेक्टर, इसके आधार से गोत्र मिलता है। और वेदनीय वेदनीय कर्म कोई भी हो सकता है, वो नाम कर्म और गोत्र कर्म से, वेदनीय कर्म से डायरेक्ट संबंध नहीं है। वेदनीय कर्म तो अच्छे से अच्छे या खराब से खराब भी मिल सकता है कोई भी व्यक्ति को, उससे नाम गोत्र से कोई मतलब नहीं है। राम को वनवास भी जाना पड़ता है और भिखारी अपने झोपड़े में जिंदगी भर निभाते हैं, कभी घर से बाहर निकलना होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर वेदनीय कर्म है वो सभी का अलग अलग हो सकता है, उसमें कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, वो आपके कॉज का इफेक्ट है। मगर दो बात इंपॉर्टेंट है, नाम कर्म और गोत्र कर्म। नाम कर्म ऐसे नहीं मिलता है, नाम कर्म का मतलब होता है इट्स अ टाइटल, जिस टाइटल से आप दुनिया में पहचाने जाओगे, तो वो भी नाम कर्म ऐसे नहीं मिलता है। आपने कोई अच्छी भावना किया है तभी तो ये आपके नाम की वैल्यू रहेगा। आज मैं राम का नाम बोलता हूँ, करोड़ों लोग कृष्ण का नाम देते हैं, महावीर का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं भाई? इट्स अ क्वालिटी ऑफ द नेम। वो क्वालिटी क्यों बनी है? बिकॉज ऑफ इसकी भावना, इसका इंटेंशन। उच्च कोटि की अगर भावना होगी अपने प्रेजेंट के जीवन में, लोगों की सेवा करना, उच्च कोटि की भावना होगी, कल्याण करने की भावना होगी, उससे नामकरण अगले भव का डिसाइड होगा कि मुझे मेरे अगले जन्म में इस नाम की कितनी चर्चा होगी, तो ये नाम कितना महत्वपूर्ण होगा अगले जन्म में। तो पिछले जन्म के जो हमने कर्म किए हैं, जो लोगों की सेवा की है, जो उसके भाव किए हैं, उस प्रकार से अगले जन्म में वो हमको करेक्टर मिलेगा। या तो नाम कर्म और गोत्र कर्म इज इम्पोर्टेंट, वेदनीय कर्म इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छे नाम कर्म वाले बुरे कर्म की पुकार नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, और बुरे कर्म और नीच गोत्र वाले भी अच्छे काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। काम करना एक अलग बात है, सफरिंग इज डिफरेंट थिंग, बट द क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। इन अ सोशल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, ये तीनों बात के अंदर क्वालिटी ऑफ पर्सन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मानव धर्म में भी इम्पोर्टेंट ह्यूमैनिटी है, धार्मिक धर्म में भी व्यक्ति रिलीजियस होना चाहिए, उनका कैरेक्टर होना चाहिए, और आध्यात्म में भी कैरेक्टर होना चाहिए। तो कैरेक्टर वो क्वालिटी है, इससे गोत्र मिलता है। तो नाम और गोत्र जो कनेक्टेड है और इम्पोर्टेंट बात है। और वेदनीय कर्म है वो कोई भी हो सकता है, साता असाता कोई भी कर्म हो सकता है, उससे क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। तो वेदनीय कर्म जो है, अज्ञान के कारण हमको वेदनीय कर्म मिलते हैं, मतलब है कि राग और द्वेष, अहंकार, तीनों कर्म, चारों कर्म तो अज्ञान से ही मिलते हैं। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य,
वो चारों कर्म की उत्पत्ति अज्ञान से ही होती है। इसीलिए अज्ञान तो कॉमन फैक्टर है, मगर अज्ञान के अंदर जो नाम कर्म की वैल्यू क्या है, गोत्र कर्म की वैल्यू क्या है, और वेदनीय कर्म की वैल्यू क्या है। आयुष्य कर्म तो कॉमन हो जाता है, आपकी लाइफ कितनी लेंथ है, टोटल है, भुगतान है, उसके आधार से है, तो वो तो वो भुगतान है ही है। सेकेंडरी मैटर है। मगर ये दोनों जो पहला दो कर्म है, नाम कर्म गोत्र कर्म, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके उनकी भावनाओं के आधार से, उनकी क्वालिटी के आधार से उनको ये नाम कर्म और गोत्र कर्म मिलता है। अगर मैं अच्छा आदमी होने के नाते भी मेरी भावना गलत हो गई, हल्का प्रकार की लोअर कैटेगरी की हो गई, मेरी सोच लोअर कैटेगरी हो गई, तो मैं नीच गोत्र में जन्म लूंगा, और इसीलिए मैं ऐसे एनवायरमेंट पर रहूंगा ताकि मेरी भाषा, मेरा वर्तन ऐसा हो जाएगा। और मेरे को सफरिंग भी बहुत आएगी, क्योंकि मैं हायर क्वालिटी में से लोअर क्वालिटी में गया हूँ। तो मेरे को लोअर क्वालिटी के वाले को लोअर क्वालिटी में जन्म होता है तो संघर्ष नहीं होता है, हायर क्वालिटी वाले को लोअर क्वालिटी में जन्म होगा तो बहुत संघर्ष होगा, क्योंकि वैसे उनकी क्वालिटी ऐसी नहीं है मगर भावना ऐसी हो गई है, तो संजोग ऐसे मिले, इनको अच्छा नहीं लगता है मगर क्या करें। और ऐसे लोअर क्वालिटी वाले लोग, अगर उन्होंने कोई अच्छी भावना किया है तो अच्छा जन्म मिल जाता है, अच्छे घर में जन्म मिल जाता है, तो भी वहां व्यभिचारी बन के फिर नेक्स्ट बर्थ में गिर जाता है, लंबा समय नहीं रह सकता है। जो बातें टेम्पररी होती है वो लंबी टिकती नहीं है, ठीक है, तो वो भी नेक्स्ट बर्थ में फिर गिर जाएगा, और ये गिरा हुआ है नेक्स्ट बर्थ में आगे चला जाएगा। गलती तो हो गई, मगर बाद में वो अपनी भावनाओं को सुधार के नेक्स्ट बर्थ में आगे चला जाएगा, क्योंकि वो डेवलप तो है मगर भावना में गलती हो गई, इसलिए वो गिर गए। तो खानदानी जो जिसे बोलते हैं हम, हाँ, जैसे कि खानदानी लोग होते हैं, उच्च कोटि का व्यवहार करते हैं और हमेशा ऊंची बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। मतलब है कि इस जन्म में भी इस प्रकार के लोग हैं, आपस के अंदर भी हम देखते हैं जिनका के व्यवहार उच्च कोटि का होता है, बोलना चालना, व्यवहार, लोगों की सेवा करना, बातचीत का ढंग, उनके स्वभाव में ही जो है अच्छापन और खानदानीपन उनके अंदर हो जाता है। तो वो लोग उस लेवल के ऊपर फिर अच्छे नाम कर्म और गोत्र कर्म की ओर अग्रसर रहते हैं। ऑफ कोर्स बराबर है। तो ये सब सोच के ऊपर डिपेंड करता है, और हम कितना हमारा स्वभाव में के अंदर कितना हमने परिवर्तन किया, कितना हम उसको ऊंचाई पे लेकर गए हैं अपने स्वभाव को, जो हमारे दिन प्रतिदिन हम लोगों के साथ यूज करते हैं। तो उस प्रकार से हमको अगले जन्म में तरक्की होती चली जाती है नाम कर्म और गोत्र कर्म में। राइट। ठीक है साहब। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।